तंदूर की बेसन वाली रोटी खाने का किस किस का दिल करता है? भाई मेरे से ज़्यादा किसी का नहीं करता होगा, क्योंकि मैंने तो ये रोटी खाने के लिए तंदूर लगा लिया घर में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरा कुकिंग। और ये देखें क्या ही ज़बरदस्त तंदूर हमने लगा लिया और बहुत ही मज़े का प्रोसेस मुझे लगा, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ। ये देखें ये जो तंदूर है ना, ये बने हुए मिल जाते हैं बाज़ार से, ठीक है। और हमारे यहाँ पर एक आदमी आया था बेचने, तो उससे मेरी सास ने ये ख़रीद लिया। अब इसको क्या करना है आपने कि इसी तरह से छत पर जाके, और देखिए छत का ना कॉर्नर यूज़ किया हमने। हाँ, ये अंदर से देख लें इस तरह का है। अच्छा जी, अब ये दीवारें हमने खुद बनाई हैं, ठीक है। और तंदूर के ना साइडों पे प्लास्टिक लगा दिया और धागे से उसको सिक्योर कर दिया। उसके बाद ईंटें शींटें और प्लस्तर हमने खुद किया है। नीचे ये जो हमने सुराख रखा है, यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह डालेंगे, ठीक है। और तंदूर के अंदर भी ये आपने सेम इसी जगह पे सुराख करना है। ये देखो तंदूर नज़र आ रहा है अंदर से, वरना तंदूर में ये सुराख नहीं होता, तो आपने खुद ब्लेड के साथ एहतियात से आरी के साथ करना है। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी फिलिंग करनी है। इसके अंदर जो साइडों पे जगह है ना, उसको फिल कर देंगे रेत से। और उसके बाद ऊपर भी ईंटें, वो टाइलें लगा के ना, टाइलें जो टाइल होती है, और उसके ऊपर हमने प्लस्तर कर दिया है सीमेंट के साथ, और ऊपर जो है मिट्टी के साथ उसका तंदूर का मुंह बना दिया। ये देख रहे हैं। अब इसको अच्छे से आप सूखने देंगे, और फिर तंदूर सूख गया। आय हाय, तो देखिए मेरी सास ने कहा मिनटों मिनटी में तुम लोगों को बेसन वाली रोटियां खिलाऊं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तंदूर, सारा काम मेरी सास ने किया है। लेकिन खैर आई एन्जॉयड इट अ लॉट, और मुझे बहुत ही अच्छा प्रोसेस लगा। बिल्कुल अगर आपको भी शौक़ है बहुत ज़्यादा, तो ये देखें ईज़ी है, मुश्किल तो नहीं है घर तंदूर लगाना। अच्छा ये देखें ज़बरदस्त सी रोटियाँ इस पे लग रही हैं, और इस सर्दियों में हमने बहुत इन्जॉय किया। नाश्ते में हमें तंदूर की रोटियाँ मिलती थी, और ये बेसन वाली रोटी तो आय हाय हाय कमाल। मुझे बताइएगा अगर आपको रेसिपी चाहिए इसके लिए ना, बेसन एक स्पेशल तरीके से बनता है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएँगे बेसन की रेसिपी दो। और ये देखिए बारिश से जब आपने बचाना है तंदूर को ऐसे कवर करके रखना है, ऊपर कोई प्लास्टिक डाल दो। और आम हालात में भी आप किसी कढ़ाई से या इस तरह गोल जो होती है ना, उस चीज़ से उसको कवर कर देंगे, और बस मौजा ही मौजा। मैं ज़रूर बताएं कैसा लगा हमारा तंदूर और कैसी लगी हमारी याशी। चलें जी, अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करेंगे। कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।